अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मोहम्मद लियाल फर्स्ट डे जा रहा है स्कूल और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है। मोहम्मद अली खुश हो? वहाँ पढ़ोगे और रोगे तो नहीं? और कौन सी क्लास में जाओगे? ऊंची से बताओ। वेरी गुड, अच्छा पढ़ेगा मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हों और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मोहम्मद अली ने अब स्कूल स्टार्ट कर दिया है और ये उस दिन का क्लिप छोटा सा मैंने लिया था आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और माशाल्लाह से इसने बिल्कुल भी नहीं तंग किया, यानी कि खुशी जाता है स्कूल। और फर्स्ट डे मैं अवैस के साथ खुद इसको छोड़ने गई थी तो इसने माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं तंग किया और आराम से बैठ गया। मुझे टेंशन थी कि बाद में रोए ना, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ठीक रहा। और आज सैटरडे का दिन है और बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें इनकी शरारतें। अब जब ये स्कूल जाता है ना तो मोमिन अकेला होता है, बिल्कुल खामोशी होती है, बिल्कुल भी कोई बच्चा तंग नहीं करता और मैं इजीली अपना काम भी कर लेती हूँ। जब मोमिन अकेला होता है ना तो बिल्कुल भी तंग नहीं करता। जब ये मिल जाती हैं और आप देखें जैसे अब शरारतें कर रही हैं, अब सैटरडे संडे 2 दिन बस इनका यही काम रहना है। जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों का सैटरडे संडे अब ऐसे ही शरारतों में गुजरेगा। कभी मैं किचन को देखूँगी और कभी बच्चों को, क्योंकि फिर बच्चों की तरफ भी ध्यान होता है कहीं चोट वगैरह ना लगवा लें। तो मोस्टली रोते हुए आ रहे होते हैं, कभी लड़ाई हो जाती है तो कभी चोट लग जाती है। अब ये 2 दिन ऐसे ही गुजरेंगे। तो अब आज अवैस लेके आए आलू गाजर मटर, वो बना रही हूँ मैं। एक्चुअली अवैस तो कह रहे थे आलू मेथी बनाऊं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए बनाने के लिए। अगर कोई हेल्पर मिल जाए तो इंसान जल्दी से काम, आपको पता है कि ये अकेले बंदे के बस का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर बच्चों को भी देखना होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसलिए फिर मैंने इन्हें कहा कि नहीं, कोई ऐसी लेके आएँ सब्ज़ी मैं जल्दी से बना लूँ। और फिर किसी दिन मैं इनको कहूँगी ना ले आएँ, तो सुबह में सालन होगा तो मैं पूरा दिन में वो मेथी चलें थोड़े थोड़े टाइम में बना लूँगी, ताकि बनी होगी नेक्स्ट डे फिर जल्दी से बना लूँगी। और वैसे भी अब विंटर का मौसम हो गया है स्टार्ट, अब नई नई सब्जियां आएंगी और पुरानी खा खा के भी इंसान उकता जाता है। इसमें फलियां भी बहुत मज़े की होती हैं। पहले तो अवैध किसी से निकलवा के ले आते थे, आजकल वो मिल भी नहीं रही हैं। वो भी बहुत दिल था कि एक दिन ये लेके आए थे, बनाई थी। विंटर में ज़्यादा अच्छी सब्जियां होती हैं समर की निस्बत। तो अब ये गाजर मटर भी बहुत मज़े का बनता है, आज फिर वो बनाने लगी हूँ मैं। डेली तो कुछ समझ नहीं आती है बनाने की। जैसे ही हमने रात में डिनर जैसे ही अभी स्टार्ट करना है, साथ ही अवैस ने पूछना स्टार्ट कर देना होता है कि बताएं भैया सुबह क्या बनाना है, ताकि मैं लेके दे दूं और मेरी भी ये टेंशन ख़त्म हो। इनको पता है कि और लेके भी कौन इनको देगा और फिर इनको टेंशन होगी। और फिर रात को हमने डिसाइड करके ही सोना होता है। फिर ये सुबह को लेके अगर हम सोए भी हों सैटरडे संडे में, फिर बिल्कुल तसल्ली से सो के उठती हूँ। किचन में जाऊँ तो पड़ा होता है सारा सामान। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो मैं अपना फिर किचन में खाना तैयार करने लग जाती हूँ। अब हमारी रूटीन बनी है कि दोपहर में ही खाना बनाना है, तो दोपहर में ही खाने का भी मज़ा आता है फ्रेश। अगर यानी कि लेफ़्ट ओवर हो ना तो दोपहर में बिल्कुल खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और पहले की तरह प्याज में मैंने अदरक कट कर लिया था, उसको थोड़ा सा ही हमने लाइट ब्राउन ही करना है, ज़्यादा नहीं। और उसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्चों को हाथ से ही पीस लिया। टमाटर इसमें मैं ज़्यादा ऐड करूँगी, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। सब्जियों में मोस्टली ज़्यादा ही टमाटर यूज़ होते हैं, जो दालें वगैरह होती हैं इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ होती हैं। ये फिर जब हमने एक दिन सब्ज़ी बनाई होती है ना तो नेक्स्ट डे डिसाइड, यानी कि ये तो हो जाता है कि आज सब्ज़ी खाई है तो नेक्स्ट डे कोई दाल बना लें या कुछ। फिर ये कह देते हैं कि चलें इनमें से डिसाइड कर लें। और यहाँ मैंने नमक अब पहले ही डाल दिया था, जब मैंने आपको बताया ना पीसती हूँ तो हाथ से उसमें नमक डाल के पीसें तो बहुत जल्दी पीस हो जाता है।
फिर वो पहले ही मैंने ऐड कर लिया था। अब सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर इसमें डाल दूँगी और अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि स्टीम में जो हमारे टमाटर वगैरह है वो अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से हम ताकि जल्दी से इसका मसाला वगैरह तैयार हो जाए। और सब्ज़ी तकरीबन मैंने तैयार कर ली थी। गाजर और मटर और ये इसमें मेथी हमने ज़रूर डालनी है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस अब आलू हैं, मैंने कहा था चलो मसाला बनने के लिए रख दूँ, फिर आलू तो जल्दी से कट कर लूँगी क्योंकि आपको पता है टाइम लगता है उसको। टमाटरों को भी सॉफ्ट होने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों का भी पानी होगा ना उसमें, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर जल्दी से मसाला वगैरह तैयार हो जाएगा। बच्चों के साथ जब इंसान इतना बिज़ी रहता है ना तो बहन भाइयों को भी अक्सर भूल जाता है। तो फिर अक्सर मेरी सिस्टर मेरे से इतराज़ करती हैं कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, खुद ही फ़ोन कर लो तो करते हैं, तुम खुद नहीं इतना ना किया जाता है। बच्चों के साथ पूरा दिन टाइम का पता ही नहीं चलता है। जिस दिन ये घर होते हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं। सुबह इनको देखो और कभी बस इनके आगे पीछे ही फिरते रहो, टाइम का पता ही नहीं चलता है बच्चों के साथ। वीकेंड पे जब सब ने भाई के घर इकट्ठे होना होता है ना या फिर कहीं भी, तो स्पेशली सब ने यही कहना होता है कि टाइम से आ जाना। आपको पता है कि सुबह बच्चों के साथ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि उस दिन मैंने कुछ भी नहीं बनाना होता है, फिर भी मैं कहती हूँ इतने श्योरिटी से कि हाँ मैं सबसे जल्दी पहुँच जाऊँगी, लेकिन फिर भी यानी कि टाइम लेट हो ही जाती हूँ। क्योंकि आपको पता है सुबह उठना, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाना, बड़े हो ना फिर वो खुद ही कर लेते हैं। इनके पहले तो डिमांड्स ही होती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। अभी तो इनके बार बार पूछना पड़ता है क्या करना है, क्या खाना है, जल्दी मुझे बता दो मैं बना दूँ। बस फिर बहुत मुश्किलों से इन्होंने बताना होता है। कभी तो ऐसा होता है जस्ट दूध ही पी लेते हैं और साथ में अगर विंटर्स हों तो फिर एग बॉयल मैं इन्हें करके दे देती हूँ। इनके ब्रेकफास्ट की बहुत टेंशन होती है। तो फिर उसके बाद इनको तैयार करना, नहलाना और फिर मेड से सफाई भी करवानी, जबकि उस दिन मैंने कुछ भी नहीं बनाना होता है। अवैध शॉप से ही खा लेते हैं, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ भाई के घर। वो रात को मुझे जब वहाँ पे पिक करने आते हैं तो रात में उधर ही डिनर हम इकट्ठे कर लेते हैं और लंच भी मैं उधर ही जाके करती हूँ हम लोग सब। तो फिर भी उसके बावजूद जब इनको नहला के मैं फ़ारिग होती हूँ ना तो एक दफ़ा फिर मुझे हर चीज़ समेटनी पड़ती है। कभी कोई चीज़ कहाँ फेंक देते हैं, टॉवल इन्होंने कहाँ फेंका होता है। ये कहाँ बैठे हुए हो मोहम्मद अली? चलो आओ, चलो अपने बैग लेके आओ। चलो मन गया था इसके जाने की खुशी में, इसके तारबू ने छोटा सा इसको गिफ्ट दिया है। वेरी गुड मोहम्मद अली, खोल के दिखाओ। और ये नूरहैन को भी साथ में मिल गया। हाँ चले खोल लें। अभी बालू वाला है, बहुत प्यारा है। मानू को अच्छा लगा? मोहम्मद अली आपको अपना गिफ्ट अच्छा लगा? हाँ मम्मी को भी देंगे। ये छोटे वाला मानू मम्मी को दे दो। मम्मी को गिफ्ट नहीं मिला। मम्मी ये मम्मी, चलो ये मम्मी का। वेरी गुड आपकी है। चलो मानू चलें आप जल्दी से। अभी थोड़ी देर इसको पकड़ा दो ना मानू। आप चलो अब अपना पढ़ लो। इसके साथ खेलना नहीं है, चलो पढ़ो। अब बच्चों ने खेलना स्टार्ट, इसको छोड़ दो, अभी से अपनी स्टडी करो। चलो मानो बैग ओपन करो। नूरहैन आज नूरहैन लिखेंगी काउंटिंग इन वर्ड्स। ये 1 लिखा है, इसको वर्ड्स में लिखो। 1 क्या राइट किया मानो? इसके बाद क्या आएगा? चलें राइट करें जल्दी से। क्या राइट कर रहे हो? वेरी गुड। ऊपर से इसको चलो शाबाश शाबाश। जल्दी से क्या राइट कर रहे हो? वेरी गुड।
जी फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और हमारा सालन हो गया है तैयार। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था। इसको जब सब्ज़ी को डाल दिया था ना तो लाइट फ्लेम पे रख दिया था। ये अपने ही पानी में पकी है, बहुत मज़े की बनती है। कुछ लोग होते हैं पानी डाल देते हैं सब्ज़ियों में, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। उनका अपना ही पानी होता है, वो अपने पानी में जब पकती हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट अब बनता है। तो अब इसके साथ मैं दूसरी साइड पे बना लूँगी रोटी। अब वैस को शॉप के लिए 4 रोटियां बेचनी होती हैं, वो और उनके फ्रेंड मिलके खाती हैं। तो वो कह रहे थे मुझे यानी कि रोटी बना के उसके ऊपर घी लगा दो। कोई भी सब्ज़ी हो उसके साथ ये घी वाली रोटी खाने का, देसी घी हम रोटी के ऊपर लगा लेते हैं या तवे पे ही पराठे की तरह बना लेते हैं, तो वही खाने का मज़ा आता है। ये नूरहान को भी मैं अपने साथ ही किचन में ले आई थी, इसका भी काम था। तो फिर ऐसे कभी हो जाता है ना कि मैं इसको कहती हूँ अच्छा चलो तुम्हें बाद में करवा दूँगी, अभी तुम यहाँ पे स्टॉप कर दो, फिर कभी कोई और काम निकल आता है। और आपको पता है सिलेबस बच्चों के आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, टफ़ इतना सिलेबस है कि साथ साथ में कवर ना करवाएं, कुछ भी पेंडिंग रखें ना तो फिर बहुत ज़्यादा यानी कि बच्चों को कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ में ही इसे कवर करवा दूं, कुछ भी इसका पेंडिंग ना रहने दूं। और अब इसका पढ़ पढ़ के थक गई है ना, तो फेस देखें कैसे ऐसे लग रहा है, अभी ये बस रोने ही लग जाएगी। और वैसे भी कुछ थोड़ी सी इसको अब डांट भी पड़ी थी, क्योंकि मैंने इसको यानी कि इसको कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मुझे गुस्सा आ रहा था इस पर कि तुम्हें वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए। मैं इसको कह रही थी कि मैं तुम्हें आज के बाद डिक्टेशन करवाया करूँगी ताकि तुम्हें वर्ड्स की पहचान हो। बच्चे मोस्टली जो काम हम इसको यानी कि करवाना छोड़ देना, काफ़ी अरसे के बाद करवाएं तो मोस्टली बच्चे उनको भूल जाते हैं। करवाते रहें तो ये इनके माइंड फ्रेश रहते हैं और माइंड में रहता है। ये मैं इसको काफ़ी देर के बाद करवा रही थी। ये अंकल को पकड़ा दो। समर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इसको ऐसे अपने पास किचन में बिठा लूँ, गर्मी इतनी तो खुद ही नहीं खड़े हुआ जाता है। तो विंटर में मोस्टली मैं इसको अपने पास ही बिठा लेती हूँ, साथ में ये अपना वर्क कर लेती है और मैं इसको भी देखती रहती हूँ और साथ में मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। इस तरह भी मुझे भी काफ़ी आसानी हो जाती है और इसको टाइम भी ज़्यादा मैं दे देती हूँ। ऐसे मेरी कोशिश है कि मैं इसको खुद पढ़ाऊँ ताकि जो पेरेंट्स या मदर स्पेशली खुद बच्चों को तवज्जो दे लेती है एकेडमी में, वो इतनी यानी कि नहीं, जैसे यानी कि हर टाइम मेरे पास घर में है, वहाँ जाएगी 2 घंटे पढ़ेगी, उस टाइम में उन्होंने जस्ट उसको वही पढ़ाना है। घर में होगी चलें थोड़ी सी ब्रेक भी कर लेगी और मुझे पता है कि इसको ये चीज़ नहीं आती है, चले मैं थोड़ा सा इसने खेल लिया फिर इसको करवा दिया, इसे वक्फे वक्फे से मैं इसको करवाती रहूँगी। तो मेरा माइंड तो यही है, जो इंसान खुद बच्चों को घर में अच्छे से प्रॉपर पढ़ा लेता है, एकेडमी में छोटे बच्चों को यानी कि नहीं बेचना चाहिए, कोशिश करें घर में खुद करवाएं। तो हमारा मज़े का लंच हो गया है रेडी और घी के रोटी के साथ सब्ज़ी खाने का और भी मज़ा आता है। एक्चुअली 3-4 दिन से डेली यानी कि राइस वाली चीज़ें ही बन रही थी, यानी कोई दाल या शोरबे वाली चीज़ जिसके साथ राइस खाए जाएं। तो रात मैंने और अम्मी ने और अवैस हम तीनों का माइंड यही था कि ऐसी चीज़ बनानी है जिसके साथ राइस ना बनाएं। ये गाजरों के साथ तो राइस नहीं खाएंगे, इसलिए हमने सोचा है वही चीज़ हमने बनानी है कि हम जिसके साथ राइस ना बनाएं। कभी ऐसा होता है ना कि हमने कल राइस खाएंगे आज ना खाए, लेकिन वो चीज़ ही ऐसी बनी होती है जिसके साथ राइस अच्छे लगते हैं तो फिर भी बनाने पड़ जाते हैं। हालांकि हम डेली खा भी रहे होते हैं, फेड अप भी हुए होते हैं, फिर भी होता है कि इसके साथ राइस ही अच्छे लगते हैं, इसलिए फिर वो हम बना लेते हैं। अब इसके साथ राइस नहीं बनेंगे, डेली एक चीज़ खा खा के इंसान फेडअप हो जाता है। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।